हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अम्बिलिकल कॉर्ड की। तो देखिए, अम्बिलिकल कॉर्ड में दो अम्बिलिकल आर्टरीज होती हैं और एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो ये देखिए क्या बताया गया कि अम्बिलिकल आर्टरीज रिटर्न डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम फीटल इंटरनल इलियक आर्टरी टू प्लासेंटा। तो ये अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं, दो होती हैं नंबर में, ये फीटल इंटरनल इलियक आर्टरी से आती हैं और ये प्लासेंटा तक जाती हैं और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटल बॉडी से लेके जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने दिखा भी दिया यही चीज़। और यहाँ पे भी देखिए ये फीटल अम्बिलिकल आर्टरी है, ये और ये, तो दो इन नंबर यहाँ पे बता दिया गया। और उसके बाद फिर बताया गया कि वन अम्बिलिकल वेन सप्लाइज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लासेंटा टू फीटस ड्रेन इनटू इंफीरियर वेना केवा वाया लीवर और वाया डक्टस वेनोसस। तो ये बताया गया कि एक अम्बिलिकल वेन होती है। तो देखिए अम्बिलिकल वेन ये है, एक है, और ये सप्लाई करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड फीटस को। तो ये फीटस को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है और ये प्लासेंटा से निकलती है। तो प्लासेंटा से यहाँ से ओरिजिनेट होगी और ये जाती है इन्फीरियर वेना केवा में। फीटल सर्कुलेशन में ये इन्फीरियर वेना केवा यहाँ है, तो इसमें जाती है। लेकिन इसमें जाने के लिए ये लीवर का है तो सहारा लेगी, या तो डक्टस वेनोसस के थ्रू। लीवर के थ्रू 10% और डक्टस वेनोसस से 90% ये शंट जो होता है। हम फीटल सर्कुलेशन में इस पर बात कर चुके हैं। तो देखिए यहाँ प्लासेंटा से निकली अम्बिलिकल वेन और 10% लीवर में चला जाता है और 90% डक्टस वेनोसस में जाता है और इवेंचुअली ये इन्फीरियर वेना केवा में चला जाता है। यही यहाँ पे बताया गया। तो ये देखिए, ये दो देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज हैं और एक अम्बिलिकल वेन है। अम्बिलिकल आर्टरीज जो होती हैं ये इंटरनल इलियक आर्टरी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्लासेंटा तक लाती हैं, और ये अम्बिलिकल वेन एक होती है और ये प्लासेंटा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर फीटस तक जाती है और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करती है। और इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन करने के लिए डक्टस वेनोसस का सहारा लेती है और लीवर का सहारा लेती है। तो ये यहाँ बता दिया गया। और देखिए ये जो है अम्बिलिकल कॉर्ड, इसी का क्रॉस सेक्शन यहाँ पे दिखा दिया गया। तो देखिए ये अम्बिलिकल वेन है, एक इन नंबर, और ये देखिए अम्बिलिकल आर्टरीज दोनों हैं, और ये एलेंटोइस है, और ये एमनियन और कोरियन यहाँ पे है। कोरियन नहीं दिखाया गया, ये कोरियन है और एमनियन है। उसके बाद ये चीज़ बताई गई कि सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी का होती है। अम्बिलिकल आर्टरी वैसे कॉमनली दो होती हैं, एक और एक, लेकिन सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के केस में ये एक ही होती है। तो उसकी वजह से दो वेसल्स कॉर्ड हो जाती हैं। यानी कॉर्ड में वैसे तीन वेसल्स होती हैं, दो ये और एक ये, तो तीन। लेकिन जब ये एक ही बचेगी तो दो वेसल्स कॉर्ड में बचेंगी और इज एसोसिएटेड विद कंजेनाइटल एंड क्रोमोसोमल एनामलीज। तो ये एसोसिएटेड होती है कंजेनाइटल एनामलीज से या क्रोमोसोमल एनामलीज से, ठीक है। तो ये यहाँ बताया गया। और ये मोस्ट कॉमन वेस्कुलर एनामली ऑफ द कॉर्ड यही सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है। और कंजेनाइटल अगर एनामली है, इसको हम शुरू में ही देख लेते हैं। तो कंजेनाइटल एनामली में सबसे ज़्यादा रीनल एनामली देखने को मिलती है, उसके बाद सीवीएस देखने को मिलती है। दूसरी भी देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रीनल और सेकंड नंबर पे सीवीएस देखने को मिलती है। और क्रोमोसोमल एनामलीज में बात करें तो ट्राइसोमी ऑफ द 18th क्रोमोसोम देखने को मिलता है। तो अगर कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल एनामलीज डिटेक्ट हो रही हैं पहले, तो इस कंडीशन में हमको कैरियोटाइपी करना पड़ता है। सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी है, उसके साथ साथ कंजेनाइटल या क्रोमोसोमल एनामली है, तो इसको कैरियोटाइपी करना ज़रूरी होता है। ये चीज़ यहाँ बताई गई। और ये सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी की वजह से फीटल में ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ये चीज़ भी हम देख लेते हैं। तो जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो फीटस में स्ट्रेस जनरेट होगा। तो जब स्ट्रेस जनरेट होगा फीटस में, उसकी वजह से HPA एक्सिस जो कि फीटस की एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से प्री टर्म लेबर भी सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी के केस में देखने को मिलता है। और ये बताया गया कि अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन आर ड्राइव्ड फ्रॉम एलेंटोइस। तो एलेंटोइस से ही अम्बिलिकल आर्टरीज और वेन दोनों ड्राइव्ड होती हैं। इस ग्राफ की हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये देखिए ये अम्बिलिकल आर्टरी है 2 इन नंबर, और ये अम्बिलिकल वेन है जो सिंगल होती है, और ये एलेंटोइस है जिसको हमने यहाँ पे भी देख लिया था। और ये वाटन्स जेली है। तो वाटन्स जेली एक कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जो अम्बिलिकल कॉर्ड को सपोर्ट करता है, और ये एमनियन है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये अम्बिलिकल कॉर्ड का टॉपिक कंप्लीट हुआ।